हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, जो हम तक ये जानकारियां लेकर आए हैं। मुकेश, कई अहम जानकारियां जो हैं वो आपने यहाँ पर पहुंचाई है एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए, जिससे ये जो केस है इसकी परत जो है वो खुलती जा रही है धीरे धीरे। कि जो आरोपी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ अटका हुआ था या किसी का शव था, कम से कम इस बात की तो पोल यहाँ पर साफ तौर पर खुल जाती है। देखिए, दोनों बातों की पोल खुल रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो उसकी भी पोल खुल रही है और साथ में जो आरोपी हैं उनकी भी पोल खुल रही है। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही थी कि उनको बड़े जो नंबर था गाड़ी का वो ट्रैक करने के बाद मिला, फिर उन्होंने नंबर को ट्रैक किया, फिर उनको जो आरोपी थे उनको खोजा। लेकिन अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो करीब 2 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना जब हुई तो आरोपियों ने अपनी गाड़ी को निकालने के लिए 2-3 बार उसको वहाँ पर आगे पीछे किया। उसके बाद आरोपी वहाँ से निकल गए। दुर्घटना के ठीक बाद 2:18 पे एक शख्स ने पीसीआर कॉल की और ये कहा कि एक स्कूटी यहाँ पर लावारिस हालत में पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। उसके बाद ये गाड़ी जो है वहाँ से चलती रही और थोड़ी ही दूरी पर यानी करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद आरोपियों को लग गया कि गाड़ी में कुछ अटका हुआ है, क्योंकि गाड़ी के टायर से लगातार आवाज़ आ रही थी। इसके बाद एक आरोपी ने झाँक कर देखा तो उसे लड़की का हाथ दिखाई दिया। इसके बाद जो आरोपी थे वो वहाँ से आगे बढ़ते रहे। उनको रास्ते में पीसीआर वैन मिली। हालांकि उसके पहले वो चाहते थे कि जो शव है वो गाड़ी के नीचे से निकल जाए, लेकिन पीसीआर वैन के मिलने के चलते वो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद 3:24 पर एक दूसरी पीसीआर कॉल की गई और ये पीसीआर कॉल दीपक दाहिया नाम के शख्स ने की। दीपक दाहिया की दुकान जो थी, जो दूध की डेयरी थी, उसके सामने से 3 बार आरोपियों ने यू टर्न लिया था। तो दीपक दाहिया ने 2 बार पीसीआर कॉल की 3:24 पे और उसके बाद दूसरी पीसीआर कॉल भी बैक टू बैक की। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अफसर उससे लगातार बात करते रहे। 20 बार अफसरों ने उससे बात की और इस दौरान वो अपनी गाड़ी से लगातार आरोपियों का पीछा भी कर रहा था। उसने ये भी कहा कि गाड़ी का मेक क्या है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का रंग क्या है, ये सारी बातें वो पुलिस के साथ शेयर कर रहा था। क्योंकि ये जो कॉल थी पीसीआर की, ये बहुत सीरियस कॉल थी, जिसमें एक शव गाड़ी के नीचे लटका हुआ था। तो उस रूट पर जो 5 पीसीआर वैन थी, उसके अलावा 4 पीसीआर वैन को और लगाया गया। इसके अलावा लोकल पुलिस भी थानों से निकली और लगातार 9 पीसीआर वैन और लोकल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लेकिन 2 घंटे तक कोई भी पीसीआर वैन या लोकल पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई और 4:24 पर एक 5वां पीसीआर कॉल हुआ, जो कि साहिल नाम के शख्स ने किया। उसने बैक टू बैक 2 कॉल किए 4:24 पर और फिर एक दूसरा कॉल किया 4:26 पर, जिसमें उसने कहा कि एक लड़की का शव कंझावला के पास जौंटी गांव के पास रोड पर पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव बरामद किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो आरोपी थे वो मौके से नहीं पकड़े गए और वो वहां से भाग गए। अब दावा ये किया जा रहा है कि क्योंकि उस रात धुंध बहुत ज़्यादा थी और जो पीसीआर जिसको कॉल मिल रही थी, पीसीआर समय से मौके पर पहुंच तो रही थी, लेकिन उसके पहले जो आरोपी की गाड़ी थी वो वहां से निकल जा रही थी, इसलिए पीसीआर वैन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। साथ में लोकल पुलिस भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। इसके साथ में जहां से आरोपी निकले वो इलाका 4 थाना क्षेत्रों में पड़ता है। पहला थाना क्षेत्र है सुल्तानपुरी, दूसरा है प्रेमनगर, तीसरा अमन विहार और चौथा कंझावला। इन 4 थानों के इलाकों से वो गाड़ी निकली, लेकिन कहीं भी कोई पुलिस की बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई पुलिस पिकेट नहीं था, कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। इसीलिए आरोपी बार बार घूमकर लड़की के शव के साथ अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से गाड़ी से शव अलग हो जाए। इसलिए आरोपियों ने 3 से 4 बार यू टर्न लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से यू टर्न लेने के बाद जो शव था वो जौंटी विलेज के पास यानी कि कंझावला इलाके में गाड़ी से अलग हुआ। तो पुलिस जो है इसमें लापरवाही पुलिस की बहुत ज़्यादा सामने आती है और साथ में जो आरोपी हैं उनकी भी पोल खुलती है कि वो किस तरह झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल मुकेश, आरोपियों की पोल खुलती है और जो पुलिस अब तक अलग अलग थ्योरीज निकालकर सामने ला रही थी उनकी बात खुलती है। यहाँ पर जो खबर आप दे रहे हैं 13 किलोमीटर
5 पीसीआर वैन और उनको बढ़ाकर बाद में 9 पीसीआर वैन कर दिया जाता है और इस 13 किलोमीटर में 4 थाने पड़ते हैं। ये छोटी बात नहीं है। आप एक गाड़ी नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो भी तब जब आपको गाड़ी का नंबर बता दिया गया हो। वो गाड़ी जो है वो यू टर्न ले रही थी वहां पर। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि जब दीपक दहिया आपसे बात कर रहे हैं तब उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक पीसीआर वैन से रास्ते में मिले भी थे अपनी स्कूटी को लेकर और उन्होंने कहा था कि ये जो आगे गाड़ी जा रही है यही है, इसी ने टक्कर मारी और इसके नीचे कोई बॉडी है। लेकिन बावजूद उसके वहां पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो यहां पर पुलिस की लापरवाही मुकेश साफ तौर पर सामने आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल ये जो दुर्घटना थी, ये दुर्घटना महज 24 सेकंड में हुई थी, लेकिन उस 24 सेकंड के बाद आरोपी शव के साथ करीब 2 घंटे तक उस रूट पर घूमते रहे। 4 थाना क्षेत्रों इलाके में घूमे और कई सारी पीसीआर वैन को क्रॉस किया। इसके अलावा जो विटनेस है उसने पीसीआर वैन के जो पुलिसकर्मी थे उनसे कहा कि ये जो गाड़ी है इसमें शव लटका हुआ था, इन्हें आप पकड़िए। उसके बाद भी कोई पुलिसकर्मी उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाया और आरोपी आराम से घर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें पकड़ा गया। तो ये दिखाता है कि दिल्ली में जो पीसीआर वैन का सिस्टम है, जो पुलिसिंग है दिल्ली में, वो किस तरह से चल रही है, कितनी लापरवाही हुई है। और ख़ास तौर से उस दिन जिस दिन नया साल हो, नए साल का जश्न हो और ये दावा किया जा रहा हो कि पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। खुद पुलिस कमिश्नर 3 जिलों में होकर आए थे और पुलिसकर्मियों को मिठाइयाँ बांटकर आए थे और ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और जितने भी हुड़दंगी हैं, जो शराब पीकर लोग घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि किस तरह से 9 पीसीआर वैन जो आरोपी थे उनको नहीं खोज पाई और करीब 2 घंटे घूमने के बाद वो आराम से अपने घर पहुँच गए। दुखद है कि अगर वक्त रहते दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती तो उस बच्ची की जान बच सकती थी, अंजलि को बचाया जा सकता था, क्योंकि अगर उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। दूसरा, यहाँ पर मुकेश, मैं लगातार आपसे बार बार ये सवाल पूछती हूँ और मैं आज भी पूछना चाहती हूँ, जब एक के बाद एक कई बातें जो सामने आ चुकी हैं, गृह मंत्रालय इसमें खुद संज्ञान ले चुका है, क्या अब ये कहीं माना जा सकता है कि पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या पुलिस इस एंगल पर भी जाएगी या फिर अपना पल्ला झाड़ते हुए वो सिर्फ आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? देखिए, बिल्कुल जो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह हैं उनको इसी बात की जांच सौंपी गई है कि जो केस है वो पूरा केस क्या है और पुलिस की अगर कोई लापरवाही हुई है, क्यों आखिर पीसीआर वैन समय से नहीं पहुंच पाई, क्यों लोकल पुलिस समय से नहीं पहुंच पाई। तो ये सारी जो जांच है वो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह कर रही हैं और वो बहुत जल्दी ही गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देंगी। जो पीसीआर वैन का पूरा डेटा है, कौन सी पीसीआर की वैन की लोकेशन कहाँ थी, उसने कितना मूवमेंट किया, आखिर कॉल के बाद वो कितनी देर में मौके पर पहुंची, उसका रिस्पांस टाइम क्या था, ये सारी जानकारी पीसीआर डिपार्टमेंट जो है उसने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है। और अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर इस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई करते हैं आखिर, और जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो सारा जो फैसला है वो पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय को लेना है कि आखिर जो लापरवाही हुई है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई वो लोग करते हैं।